हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ सब लोग ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको सिखाऊंगा गुणा। गुणा का साइन जो होता है ऐसे वाला, ये वाला आपको सिखाऊंगा बेसिक से लेके पूरा एडवांस तक, यानी कि 1 अंक से लेके 4 अंक 5 अंक तक सिखाऊंगा आपको। और आपको तरीका भी बताऊंगा कि मतलब 2 अंक का गुणा एक ही लाइन में बना पाओगे आप। तो आप इस वीडियो में बने रहो, मैं आपको हर चीज़ कंप्लीट डिटेल आपको बताता हूँ। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले अपना सवाल लिख लेते हैं। उससे पहले यहाँ गुणा का लगा दो, वो गुणा हो गया हमारा। आपको गुणा बनाने के लिए ना सबसे पहले पहाड़ा याद करना पड़ेगा। जितना हो सके आप पहाड़ा याद करो, यानी कि एटलीस्ट 2 से लेकर 20 तक तो याद करना ही चाहिए आपको। ऐसे भी नॉर्मली मतलब डेली लाइफ में भी आपको यूज़ होगा, कहीं कुछ गए तो जोड़ना हो गया, घटाना हो गया, या फिर मल्टीपल करना होगा, तो ऐसे होता है। तो चलिए सबसे पहले हम अपना पहला गुणा लिखते हैं 1 अंक का। 2 3 1। ये देखो यहाँ पर 1 अंक से है, तो ये जो नीचे रहता है ना, नीचे इसी का हम लोग गुना बनाते हैं। तो 1 का पहाड़ा कितनी बार पढ़ना है? 3 बार पढ़ना है। तो 1 का पहाड़ा 3 बार पढ़ेंगे तो 3 आएगा। 1 का पहाड़ा, अब देखो इसमें कोई हासिल नहीं है, तो हासिल नहीं है तो इसके ऊपर कुछ नहीं लिखेंगे। हासिल का मतलब ऐसे याद रहने के लिए अमूमन हम लिख देते थे, लेकिन अभी फ़िलहाल नहीं लिखेंगे। तो 1 का पहाड़ा 2 बार पढ़ेंगे फिर से, तो 1 2 2, ये बन गया मेरा 1 अंक का हो गया। अभी देखो 1 अंक में ही और थोड़ा सा टफ बनाएंगे, धीरे धीरे ले चलेंगे, और बहुत सारा मतलब बहुत सारा बनाएंगे। आज आपको पूरा सिखा देंगे। एक वीडियो देख लिए तो गुणा के बारे में आपको बेसिक लेवल से कोई वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। फिलहाल अभी आप इसको देखो, 3 4 5, यहाँ भी 1 अंक था, यहाँ भी एक ही अंक रहेगा। मगर अभी आपको एक टिप देता हूँ, जिसमें भी दो, ये जो है यहाँ पर जो अंक है, इससे गुणा करने पर 9 से ऊपर नहीं जाए तो वो हासिल वाला गुना नहीं हुआ। यानी कि यहाँ पर 1 का है तो यहाँ पर 3 ही आया मैक्सिमम, यहाँ 2 आया, तो ये 9 से अंडर में है, यानी कि नीचे में है, कम में है, तो ये हासिल वाला गुना नहीं हुआ। इधर देखते हैं, 2 का पहाड़ा पढ़ेंगे सब में बारी बारी करके। तो 2 × 5 = 10। 10 कैसे होता है? इस तरह से होता है ना मेरा। तो इसमें से जो राइट साइड का होता है, चाहे 0 रहे 5 रहे जो भी रहे, जो राइट साइड का है बस उसको आँख मूंद के इसी के नीचे लिख देते हैं। यहाँ पर लिख देंगे हम 0। अभी देखो 0 लिख दिया ना, एक हासिल है तो ये भूल ना जाए, इसीलिए इसको इसके ऊपर हम लिख देंगे, ठीक है। अभी देखो 2 का पहाड़ा कितनी बार? 4 बार। तो 2 चौके 8 और एक हासिल था 9। 9 कैसे होता है? ऐसे होता है। इसमें 1 अंक है ना, इसमें कोई 2 अंक नहीं है कि हासिल का मामला आएगा, तो 9 का पूरा 9 इधर लिख देंगे। अभी हासिल नहीं है तो इसके ऊपर कुछ नहीं लिखेंगे। 2 का पहाड़ा 3 बार, 2 × 3 = 6, ये बन गया मेरा इसका गुना। ये हो गया हमारा आंसर। अभी देखो फिर से बनाएंगे हम। अभी थोड़ा सा टफ वाला लेंगे। 4 5 6 5, और ये 3 से इस बार करेंगे। 3 से किया, 3 × 5 = 15। 15 ऐसे ही होता है ना, तो 5 लिख देंगे, एक हासिल बाकी रह गया, ठीक है। 3 का पहाड़ा 6 बार, 3 × 6 = 18 और एक हासिल है तो 9। 9 लिख देंगे नीचे। फिर 3 का पहाड़ा, इसमें हासिल नहीं है, ध्यान रखना। 3 × 6 = 18, एक 19 के 9 हो गया। हासिल अभी यही है, अगर आप चाहो तो यहाँ भी लिख सकते हो, लेकिन चलो 3 × 5 = 15 और एक हासिल था तो 16 का 6 होगा। माफ़ करना, गलती हो गई। 16 का 6 लिखना और एक हासिल इसके ऊपर लिख दो। 3 × 4 = 12 और एक हासिल है 13। 13 लिख दिया पूरा, लास्ट में पूरा लिखा था। ऐसा नहीं कि हासिल छोड़ दिया तभी आगे में लिखेंगे, नहीं, लास्ट है, क्योंकि लास्ट है ना तो इसका पूरा हो गया। ये बन गया हमारा। अब हम लेंगे 2 अंक का, 2 अंक का भी बनाएंगे साथ में। ये रहा हमारा सवाल 1 और 2। अभी शुरू में हल्का हल्का बनाएंगे ताकि आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट हो। जब आप सीख जाओगे ना तो फिर एकदम धड़ के एकदम पूरा रगड़ देना एकदम। अभी फ़िलहाल हल्का हल्का बना लेते हैं। 2 का पहाड़ा कितनी बार? 3 बार पढ़ेंगे ना, यहाँ नीचे 2 है यहाँ 3 है, तो 2 का पहाड़ा 3 बार, 2 × 3 = 6। सामने सामने लिखना है, ध्यान रखना आप, सामने सामने, नहीं तो गलती हो जाएगा। 2 का पहाड़ा 6 बार, 2 × 6 = 12 होता है। 12 ऐसे होता है। इसमें का जो राइट साइड का वो इसी के नीचे 6 के नीचे लिखना है एकदम सीधे। अभी एक हासिल है तो हासिल अभी ध्यान में रख। 2 का पहाड़ा 5 बार, 2 का पहाड़ा 5 बार पढ़ेंगे तो 2 × 5 = 10 और एक हासिल था इसमें का 11। 11 ऐसे होता है, कोई भी मतलब ऐसे तो 11 है, राइट साइड का लिख देंगे। एक एक हासिल अभी इसमें बाकी है। 2 का पहाड़ा 4 बार, 2 × 4 = 8 और एक हासिल 9। 9 का पूरा 9 लिख देंगे, इसमें कोई हासिल नहीं है तो छोड़ देंगे इसको। और 2 का पहाड़ा फिर से पढ़ेंगे लास्ट टाइम 3 टाइम्स, तो 2 × 3 = 6। 6 लिख दिया। अभी देखो अभी 1 अंक हो गया, अभी 1 अंक और बनाना है। तो इसमें क्या नियम है ना कि
शुरू वाला जो अंक है उसको तो सामने लिखते हैं, लेकिन अगला अंक के जो गुणा जिससे होगा, जैसे कि यहाँ पर 1 है तो 1 के सामने से स्टार्ट करेंगे। 2 का था तो 2 के सामने से स्टार्ट किए थे लिखना, यानी कि 6। अभी 1 का है तो 1 का इसी के सामने यानी 1 के नीचे से लिखेंगे। तो 1 का पहाड़ा 3 बार पढ़ना है तो 3, 1 का पहाड़ा 6 बार पढ़ना है तो 6, 1 का पहाड़ा 5 बार तो 5, 1 का पहाड़ा 4 बार तो 4, और 1 का पहाड़ा 3 टाइम्स तो 3 हो जाएगा। अभी इसको हम ऐसे जोड़ कर देंगे निशान, और इन दोनों के बीच में ऊपर वाला लाइन और नीचे वाला लाइन में जो अंक है उसको हम जोड़ बनाते हैं, यानी कि इसको जोड़ते हैं। तो 6 और नीचे कुछ नहीं है तो 0 भी कुछ लोग मानते हैं, मान भी सकते हो, कुछ लोग क्रॉस भी कर देते हैं। आपको जो आसान लगे आप खुद से अपना देख लेना। 6 का 6 यहाँ लिखाएगा, 2 और 3, 2 3 हमारा हो जाएगा 5, 6 और 1 7, 9 और 5, 9 5 कितना होता है, 9 5 होता है 14, 14 ऐसे ही होता है ना। यहाँ पर जो 4 है वो लिख देंगे हम, और एक हासिल को ऐसे ही छोड़ देंगे। 6 और 4 को फिर से जोड़ेंगे, 6 4 10, और एक हासिल था तो 11 का 1 हासिल 1, 3 और एक हासिल लास्ट का था तो 3 1 4। ये हमारा बन गया, ये हो गया हमारा आंसर, 2 अंक का बन गया हमारा। लेकिन अभी 2 अंक में ही एक और हम बनाएंगे, थोड़ा सा और हार्ड वाला। यहाँ पर तो 12 से गुना करना था, अभी और हार्ड वाला लेंगे ताकि आपको और क्लियरिटी मिले। चलिए हम अपना सवाल लिखते हैं। 5 6 7 8 9 6 5 गुने 4 और 6। यहाँ देखना ये थोड़ा सा आपको टफ लगेगा, इसको सीख लिया तो फिर बहुत आसान हो जाएगा, फिर बन जाएगा। लगभग सारे ही अंकों का आप बना पाओगे, मुझे उम्मीद है, अगर प्रैक्टिस करते रहे तो। अभी देखो 6 का पहाड़ा हम बारी बारी से सब में पढ़ेंगे जैसा कि आप जानते हैं। तो 6 का पहाड़ा 5 बार, 6 5 30, 30 ऐसे होता है। इसमें जो राइट साइड का है 0 उसको हम यहाँ लिख देंगे इसी के नीचे, ध्यान रखना। 5 6 इससे गुना करें 6 से तो 6 के नीचे लिखेंगे और 5 के नीचे लिखेंगे, समझे ना, ये दोनों एक ही सीध में है इसीलिए। 6 का पारा 6 बार, 6 6 का 36 और 3 39, 3 9 होता है 39 का ऐसे। तो इसमें जो राइट साइड का है वो लिखेंगे और 3 का हम बाकी इधर लिख देंगे ताकि गड़बड़ाओ ना। 6 का पारा 9 बार, 9 6 के 54 होता है, और 3 57 57, 57 में 7 लिखेंगे इधर 9 के नीचे, और 5 का बाकी है तो इसको हासिल के तौर पे अभी लिख देंगे इधर। 6 का पारा 8 बार, 8 6 का 48, और 5 53 होता है। इतना आपको याद करना पड़ेगा, आपको हर बार ऐसे लाइन नहीं पढ़ना पड़ेगा, मतलब ऐसा नहीं करना पड़ेगा कि 53 में 5 जोड़ना है तो 53 लाइन पढ़ेंगे फिर 5 पढ़ेंगे जाके जोड़ेंगे, ऐसा नहीं होता, आप सीख जाओगे धीरे धीरे। तो 57 का हो गया 7, 53 का हम यहाँ पर लिख देंगे कितना 3 लिखेंगे, हुआ ना 53, इसका गुणा किए तो ये वाला, तो 53 का 3 लिखेंगे, 5 इसमें हासिल छोड़ देंगे। 6 का पहाड़ा कितने बार 7 बार, 7 6 का होता है 42 यानी कि 42, और 5 42 5 कितना होगा 47 होता है, 47 होता है। तो इसमें का जो 7 है वो हम लिख देंगे इधर, और 4 को हासिल के तौर पे अभी इसके ऊपर लिख देंगे। 6 का पारा 6 बार, 6 छक्का 36 और 4 40, 40 के 0 हासिल, क्योंकि 40 देखो यहाँ देखो 40 ऐसे होता है। इसका जो ये वाला है राइट साइड का वो लिख दिया इधर, और भी 4 है तो इस हासिल के तौर पर भी लिख दिए हैं। 6 का पहाड़ा 5 बार, 6 5 30 और 4 34। अब क्योंकि 5 के बाद कुछ नहीं है, नहीं ना है, तो अभी देखो जब कुछ ना हो तो वहाँ पर सब लिखते हैं। तो 6 5 30 और 4 34, 34 का 4 इसके सामने आ गया और 3 आगे बढ़ गया, हो गया, ये बन गया। अभी अभी इसको हम फिर से पढ़ेंगे, उसके बाद इसको जोड़ेंगे, अभी थोड़ा टाइम लगेगा, कोई दिक्कत नहीं है। अभी चलो, अभी 4 का पहाड़ा हम 5 बार पढ़ेंगे इधर से, तो 4 5 20, 20 ऐसे होता है यहाँ पर। अब बार बार हम ऐसे नहीं लिखेंगे, आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि कैसे होता है, कौन सा राइट में आएगा, क्योंकि अब जगह बहुत सारा ऐसे कैप्चर कर रहा है ना। तो 20 का लिख देंगे 0 इधर, और 2 हासिल को दिमाग में रखेंगे। 4 6 के 24 और 2 हासिल था तो 24 और 2 26 के 6 हासिल 2, 4 9 36 और 2 हासिल था तो 36 और 2 38, 38 देखो तो ऐसे ही होता है ना, ऊपर देख लो 38 ऐसे होता है। इसमें का जो राइट साइड है 8 है ये वाला, इसको हम यहाँ इसके नीचे लिख देंगे और 3 हासिल को दिमाग में रखेंगे। 4 8 32 और 3 35 के 5 हासिल 3, अभी 3 हासिल बाकी है, ध्यान रखना। 4 7 28 और 3 31 के 1 हासिल 3, 4 6 का 24 है और 3 27 के 7 हासिल 2, 4 5 20 और 2 हासिल 22। ये बन गया हमारा। अब इसको हम जोड़ेंगे सबको अच्छे से, 0 के नीचे कुछ नहीं है तो खाली 0 हो जाएगा। 9 और 0 9, 7 और 6 13 का 3 हासिल 1, 8 और 3 11 और 1 हासिल था तो 12 का 2 हासिल 1, 7 5 12 और 1 13 का 3 हासिल 1, और इसके ऊपर कुछ नहीं है तो 1 हो गया, और इसमें 1 का हासिल था तो 2, 1 और 1 हासिल था 2,
7 और 4 11 का 1 हासिल 1, और ये हो गया 3 2 5 और एक इसमें का हासिल 6, और 2 खाली है, इसके ऊपर कुछ नहीं है और इसमें हासिल भी नहीं है, तो 2 हो गया। ये हमारा बन गया, इसका हो गया ये आंसर। ये 2 अंक का हो गया आपका थोड़ा टफ वाला। अभी 3 अंक का एक लास्ट बनाएंगे, एक नहीं 2 बनाएंगे, उसके बाद फिर हो गया ख़त्म। बेसिक टू एडवांस में इतना आपको काफ़ी है, फिर आप अपने से भी बना पाओगे। तो चलिए अपना अगला सवाल बनाते हैं, और ये होगा हमारा 3 अंक का। इसमें थोड़ा सा आपको दिमाग बड़ी शार्प रखना पड़ेगा। ये हमारा हो गया 3 4 2 5। अभी फ़िलहाल एक हल्का लेते हैं, इसको हम 3 अंक बनाना है, तो 2 3 और 4 ये हो गया हमारा। अभी देखो 3 अंक का मतलब नीचे कितने अंक हैं, यहाँ पर देखोगे अगर तो नीचे 2 अंक है, तो ये हमारा 2 अंक का गुणा हुआ। यहाँ पर देखोगे अगर तो 2 अंक है, तो ये हमारा 2 अंक का गुणा हुआ। यहाँ पर देखोगे तो 1 अंक है, तो ये 1 अंक का हुआ। ऊपर नहीं देखना है, ऊपर तो बहुत सारे अंक हैं, तो उससे हमको कोई लेना देना नहीं है। अभी फ़िलहाल ये वाला देखना होता है। अभी देखो 4 का पहाड़ा कितनी बार पढ़ेंगे, यहाँ पर 4 का पहाड़ा अगर हम 5 बार पढ़ते हैं तो हमारा आता है 20। 20 में जो राइट साइड का 0 लिखा है, क्योंकि राइट साइड का 0 है, यहाँ पर हम आके हैं तो 0 ही लिखाएगा। और 2 हमारा हासिल के तौर पे अभी ध्यान में रहेगा, इधर 2 है। 4 का पहाड़ा 2 बार, 4 दूनी 8 और एक हासिल 2 हासिल, तो 10। 10 के 0 हाथ में 1 हासिल, 2 4 और 4 4 चौका 16 और एक हासिल था 17 का 7 हासिल 1, 4 3 12 और 1 13। ये हमारा बन गया। 3 को 3 के मतलब जो आया ना, इसके 1 अंक सामने है, एक ये अलहदा है, अलग में है। अभी नेक्स्ट का बनाते हैं हम। 3 का पहाड़ा 5 बार, 3 5 15 15 ऐसे होता है। राइट में जो है वो लिखेंगे बिना कुछ सोचे हुए। और 3 का पहाड़ा 2 बार, 3 दूना 6 और 1 हासिल था 6 1 7, 7 के नीचे 7 ही आ गया। 3 चौका 12, 12 का 2 हासिल नहीं है, तो केवल 12 ही होगा ना। 12 का 2 हासिल अभी फ़िलहाल हो गया 1। 3 तिहाई 9 और 1 हासिल 10। 10 का 10 लिख दिया लास्ट में। सेम इसी तरह थर्ड का भी होना है। 2 का पहाड़ा 5 बार पढ़ेंगे। तो अभी देखो लास्ट टाइम मैंने सिखाया था 2 अंक में था, तो अभी 3 अंक में सिखाता हूँ। 4 से गुना हुआ था तो 4 के सामने आया था, 3 से गुना हुआ था 3 के सामने लिखाया। अभी 2 से गुना हुआ तो 2 के सामने लिखाएगा। यहाँ से हम नहीं लिख सकते हैं, या यहाँ से हम नहीं लिख सकते हैं, नहीं ऐसा नहीं करेंगे हम। 2 का है तो 2 ही के सामने लिखेंगे। तो 2 का पहाड़ा 5 बार, 2 5 10 का 0 हासिल 1, 2 दूनी 4 और 1 हासिल 5। 2 का पहाड़ा 4 बार, 2 चौका 8, क्योंकि हासिल नहीं है तो हम डायरेक्ट खाली 8 ही लिखेंगे। 2 का पहाड़ा 3 बार, 2 तिहाई 6 इसके सामने लिखा गया। अभी ऐसे लाइन दे देंगे। अब तीनों के बीच में जैसे कि मैंने 3 अंक के जोड़ के लिए सिखाया था आपको, उसी तरह होगा इसमें भी। तभी देखो अभी हम तीनों का अब जोड़ बनाते हैं। 0 के नीचे कुछ नहीं है, यहाँ भी कुछ नहीं है, तो इस 0 का हो गया 0। 0 + 5 = 5, और नीचे कुछ नहीं है तो 5 लिख देंगे। अभी देखो 7 और 7 कितना हो जाएगा 14, और नीचे है 0 यानी कि कुछ नहीं, तो 14 का 4 हासिल 1। 3 2 5 और 5 10 और 1 हासिल भी था, तो 11। 11 ऐसे ही होता है ना, इसमें का राइट है जो लिख देंगे। और 1 हासिल अभी ध्यान में रखना है। 8 और 1 9 और 1 हासिल था, 9 1 10 के 0 हासिल 1। 6 और 1 7, ऊपर कुछ नहीं है तो 7 हो गया ये, और 1 हासिल भी था तो 8। ये हमारा बन गया 3 अंक का गुणा। अभी एक और बनाएंगे थोड़ा सा भारी वाला, उसके बाद आपको छोड़ देंगे हम। तो हमने लिख लिया यहाँ पर आपका सवाल। अभी 5 को जैसे सब चीज़ बनाए थे वैसे ही बनाना है, खाली ये थोड़ा हार्ड है, यानी कि इसमें थोड़ा अंक भी ये ऊपर वाला ज़्यादा है और नीचे वाला भी, इसमें 1 अंक थोड़ा हार्ड वाला कर दिया है। तो 5 का पहाड़ा 6 बार पढ़ेंगे, तो 5 6 का 30 के 0 हासिल 3। अब ध्यान रखना है, अब इधर उधर नहीं लिखेंगे कुछ। 5 दूनी 10 और 3 13 का 3 हासिल 1। 5 का 20 और 1 21 के 1 हासिल 2। 5 तिहाई 15 और इसमें का हासिल है 2 17। 17 का 7 हासिल 1। 5 5 25 और 1 हासिल 26 के 6 हासिल 2 हो गया। अब उसके बाद 5 का 20 और हासिल था तो 22, तो ये 2 जो 22 है इसमें ये 2 इसके सामने आ गया, 1 आगे बढ़ गया। इसी तरह इसमें भी 4 से भी करेंगे, फिर 2 से भी करेंगे, और एंड में आके हम जोड़ देंगे। चलिए बनाते हैं हम। 4 6 का 24 के 4 हासिल 2, अभी लिख दो। 4 दूनी 8 और 2 हासिल के 8 2 10 के 0 हासिल 1। 4 चौका 16, 1 हासिल भी था 17। 17 ऐसे होता है, तो 17 का 7 हासिल 1। 4 3 12 और 1 हासिल भी था, तो 13 का 3 हासिल 1। 3 5 15 और 1 हासिल था, तो 16 का 6 हासिल 1। 4 चौका 16 और 1 हासिल था, तो 17। 17 7 ये इसके नीचे आ गया, ये आगे बढ़ गया। अभी इसी तरह इसमें भी करेंगे। 2 का पहाड़ा 6 बार, ये 4 के नीचे से लिख दिए। अभी 2 का बारी है तो 2 के नीचे से यहाँ से लिखेंगे हम। 2 6 का 12 के 2 हासिल 1। 2 दूनी 4 और 1 हासिल था 5। 5 का कंप्लीट लिखा जाएगा, इस पर अभी कोई हासिल नहीं है। 2 चौका 8, इसमें भी हासिल नहीं है। 2 तिहाई 6 लिख देंगे, इसमें भी हासिल नहीं है।
2 बचे 10, 10 ऐसे होता है, 0 यहाँ लिख देंगे, एक हासिल रहेगा, बाकी 2 चौका 12 और एक हासिल था, 12 और 1 13, 13 लिख दिए। अभी तीनों के बीच में हम जोड़ बनाएंगे, कोई ज़्यादा दिमाग लगाने वाली बात नहीं है। 0 के नीचे कुछ नहीं है, खाली 0 है तो 0 हो गया। 4 और 3 7 का 7, 1 0 2 यानी कि 3 हो गया इधर, ये लिख देंगे। 7 7 14 और 5 19 का 9 हासिल 1, 8 और 3 11 और 6 17 और 1 हासिल 18 का 8 हासिल 1, 2 और 6 8 और 6 14 और 1 हासिल 15, 15 का 5 हासिल 1, 7 और 2 9 और 1 हासिल था तो 10 का 0 हासिल 1, 3 और 1 4 और एक हासिल इसमें क्या था तो 4 1 5 हो जाएगा। एक अंतिम में है तो इसको लिख देंगे। ये हमारा बन गया 1 से लेके ये 0 तक, ये हमारा हो गया इसका आंसर। तो चलिए हम वीडियो के बिल्कुल एंड पार्ट में आ गए हैं और जैसा कि मैंने शुरू में ही बताया था कि आपको एक टिप दूंगा जिससे आप 2 अंक का गुणा एक ही लाइन में करोगे। यहाँ पर देखोगे अगर आप तो ये जो 2 अंक का गुणा है ना, ये आपको 1 लाइन 2 लाइन और ये 3rd लाइन में आंसर आया है, तो इसको आप एक ही लाइन में कर सकते हो। अभी देखो यहाँ पर ये बहुत सारा अंक हो गया था, लेकिन यहाँ अभी जो बताऊंगा इसमें 2 ही अंक होगा। देखो 2 रहा 4 रहा, अभी 1 और 2। इसको बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, 2 चौका 8 ऐसे जोड़ना पड़ेगा, 2 दूनी 4 ऐसे जोड़ना पड़ेगा, फिर इसका 1 से भी करना पड़ेगा तो 4 एकम 4 और 2 एकम 2, ये हो गया 8 8 2। ध्यान रखना हमारा आंसर पे अभी हम करेंगे ना तो एक ही बार में आ जाएगा हमारा। एक लाइन में आंसर लाने के लिए रहता है, कहीं कहीं रहता है सवाल में, तो आपको इन दोनों के बीच में गुणा करना है पहले, ऊपर और नीचे। तो 4 दूनी 8 गुणा करने के बाद अब आपको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना है, यानी कि इसको इससे गुणा करना है और इसको गुणा करना है। इन दोनों का गुणनफल को जोड़ के लिखना है। तो 2 दूनी 4, 4 एकम 4, 4 4 8 हो गया तो 8 लिख देंगे। फिर इसको लास्ट टाइम इससे गुना कर देना है तो 2 एकम 2। ये हमारा देखो ये आंसर और ये आंसर हमारा आ गया। अब दोनों ही सेम है तो उम्मीद है कि आप 2 अंक का गुणा एक ही लाइन में लोगे। तो बहुत शुक्रिया कि आपने यहाँ तक वीडियो देखी। वीडियो समझ आई हो तो आप अपने दूसरे छोटे दोस्तों के साथ, बच्चों के साथ वीडियो को शेयर कर सकते हैं ताकि वो भी एक ही वीडियो में बेसिक टू एडवांस गुणा करने का तरीका सीख